Hello friends, I welcome all of you to my channel Bank Nifty Tomorrow. Friends, I am certified in equity and derivatives. मैंने आपके सामने बैंक निफ्टी स्पॉट का वीकली टाइम फ्रेम का चार्ट यहाँ पर डिस्प्ले किया हुआ है। तो चलिए बात करते हैं कि वीकली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है, इस हफ्ते में किस तरीके से बैंक निफ्टी ने परफॉर्म किया था, अगले हफ्ते में हमारी स्ट्रैटेजीज क्या हो सकती है। तो दोस्तों ये तकरीबन 38,600 के लेवल से बैंक निफ्टी ने बॉटम पकड़ लिया था एंड वहाँ से एक ये जो रैली अभी कंप्लीट हो चुकी है कि नया ऑल टाइम हाई बैंक निफ्टी ने लगाया हुआ है 44,500 का। तो तकरीबन 6,000 पॉइंट्स की बैंक निफ्टी ने अभी तक रैली दी है, ठीक है। एंड अगर आप केयरफुली इस पूरी रैली को अगर ऑब्जर्व करोगे तो जब से बॉटम पकड़ा है हमेशा प्रीवियस वीक की कैंडल का हाई यहाँ पर बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया, ठीक है। अब ये जो पिछले 4 हफ्ते का जो यहाँ पे परफॉर्मेंस हमें दिख रहा है चार्ट के ऊपर, इससे हमें क्या समझ में आता है। तो पिछले 2 हफ्ते की कैंडल्स अगर आप देखोगे तो उसमें क्लियर कट ये इंडिकेट हो रहा है कि बायर्स यहाँ पे थोड़े से वीक हो चुके थे, क्योंकि ये ऑल टाइम हाई था। ऑल टाइम हाई के पास मैंने उस समय भी उस हफ्ते में आपको बताया था कि कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है लोगों के पास नई पोजीशन बनाने का, ठीक है। तो अगर नई पोजीशन बनानी है, ऑल टाइम हाई के ऊपर बनानी है, तो बायर्स एक्टिवेट हो जाएंगे और मार्केट को ऊपर की तरफ लेके जाएंगे, अप ट्रेंड कंटिन्यू हो जाएगा, ठीक है। अब ये 2 हफ्ते की कैंडल अगर आप देखोगे तो इसमें बायर्स ने मार्केट को संभाला है, होल्ड किया है, सपोर्ट किया है, लेकिन प्राइस को फुल पावर के साथ ऑल टाइम हाई के ऊपर क्लोज कराने में बायर्स थोड़े से नाकाम रहे, ठीक है। अब इस हफ्ते की और पिछले हफ्ते की ये जो 2 कैंडल्स है, इससे हमें क्या समझ में आ रहा है। पहले 2 हफ्ते की जो कैंडल थी ये यहाँ पे बायर्स थोड़े से कम एक्टिव हुए थे या वीक हुए थे, ठीक है। ये 2 हफ्ते जो है इसमें हमें सेलर्स की एंट्री यहाँ पर दिखाई दे रही है, ठीक है। ये चार्ट की ये जो कुछ खूबियाँ हैं ना, जितना ज़्यादा आप ऑब्जर्व करोगे आपको समझ में आ जाएगी, ठीक है। ये किसी ने बताने की ज़रूरत नहीं है, अपने आप आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। दूसरी चीज़, यहाँ से अगर आप देखोगे तो रेड कैंडल्स कितनी बनी है देख लीजिए। ये तो बॉटम कैंडल थी, 1 2 ये 2 रेड कैंडल्स बनी थी और थोड़ा सा रिट्रेसमेंट उसी हफ्ते में वीकली बेसिस पे यहाँ पे बैंक निफ्टी ने किया था, लेकिन प्रीवियस वीक के लो को इन्होंने ब्रेक नहीं किया। दूसरा, अगर आप पैटर्न ऑब्जर्व करोगे तो रेड कैंडल बनने के बाद इमीडिएटली फिर से बायर एक्टिवेट हो गए थे और वहाँ पर एक फिर से बुलिश कैंडल बनी थी। यहाँ पर क्या दिख रहा है, यहाँ पर रेड कैंडल बनी, लेकिन दूसरी जो कैंडल है वो भी रेड ही बनी है। ये 6,000 पॉइंट्स की पूरी रैली में पहली बार हुआ है कि वीक की दोनों कैंडल्स बेरिश बनी है, ठीक है। अभी जो ये कैंडल बनी है इस हफ्ते की, दिस इज़ ऑल्सो बेरिश कैंडल। तो ये 2 कैंडल से और जो एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दिया उससे ये समझ में आ रहा है कि पिछले 2 कैंडल्स में बायर्स थोड़े से वीक हो गए और ये जो 2 हफ्ते हैं दिस वीक एंड लास्ट वीक, इसमें सेलर्स ने अपनी एंट्री करना शुरू किया है। मार्केट में सेलर्स धीरे धीरे एक्टिवेट हो रहे हैं। ओके, नाउ इस वीक की जो क्लोजिंग है वो लास्ट वीक के ऑलमोस्ट बराबर की क्लोजिंग है ना। उसका क्लोजिंग बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है और ना ही उसका लो बैंक निफ्टी ने ब्रेक किया है। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब ये जितना भी मैंने बताया इससे हम ये नहीं बोल सकते कि मार्केट अभी बेरिश हो चुकी है और कंफर्म यहाँ से गिरने वाली है। कंफर्म मार्केट में कोई कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। हो सकता है कि इस हफ्ते में और एक बड़ी वाली यहाँ से ऐसे एक ग्रीन कैंडल मार्केट बनाए, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल। या ये भी हो सकता है कि यहाँ पर एक रेड कैंडल बड़ी वाली बनाए, दिस इज़ ऑल्सो पॉसिबल, ठीक है। तो ये कुछ चार्ट की खूबियाँ मैंने आपको बताई जो हमें सामने दिखाई दे रही है। तो अभी यहाँ पर सबसे आइडियल सिनारियो क्या होगा, पिछले 4 हफ्ते अगर आप देखोगे तो तकरीबन 1200 पॉइंट के बीच में बैंक निफ्टी ने प्ले किया हुआ है, ओके। तो अगर ये ट्रेंड कंटिन्यू होना है, ऊपर की तरफ अगर जाना है, बैंक निफ्टी को बुलिश रहना है, तो यहाँ पर एक हेल्दी करेक्शन आना ज़रूरी है, क्योंकि ये सिंगल लाइन में मार्केट ऊपर गया है। अगर आप वीकली चार्ट देखोगे, ओके, लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर तो स्विंग्स बना के गया है, लेकिन वीकली चार्ट के ऊपर स्विंग्स नहीं बनी है, जैसे यहाँ पे बनी थी। ये देखिए, मैं जूम आउट करके आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये देखिए, यहाँ से निकलना शुरू किया, यहाँ पे एक रिट्रेसमेंट लिया, फिर यहाँ पे एक स्विंग लिया 1200 पॉइंट की, फिर यहाँ गया,
फिर यहाँ पे, यहाँ तो कंटिन्यू नीचे आ गया, ठीक है। इसके बाद जैसे ये नीचे आया था वैसे यहाँ पर ऊपर गया, लेकिन ये नीचे आने में भी स्विंग्स बना के थोड़ा करेक्शन लेके बैंक निफ्टी नीचे आया था। लेकिन ये जो 6000 पॉइंट्स है वो सीधा एक लाइन में ऊपर जाते हुए चार्ट हमें दिख रहा है। प्रीवियस कैंडल का लो कहीं पर भी ब्रेक नहीं हुआ है। तो जब ऐसी रैली हो जाती है ना, तो जब करेक्शंस आते हैं वो बहुत ही फ्यूरियस करेक्शंस आते हैं। तो इसीलिए मार्केट की सेहत के लिए ये अच्छा होता है कि इट शुड मेक अ पैटर्न, इट शुड फॉर्म सम पैटर्न ऑन द चार्ट, लाइक बेरिश पैटर्न, बुलिश पैटर्न, एंड कॉमन पैटर्न इज हायर हाई हायर लो। ये बुलिश पैटर्न है, ठीक है। तो अगर ऊपर जाना है इसको, तो यहाँ पर एक हाई बनाया, दिस इज़ ऑल टाइम हाई, यहाँ से थोड़ा सा रिट्रेसमेंट लिया और फिर ये इस तरीके से अगर मार्केट ऊपर जाए तो यहाँ पे क्या होता है कि इतना सारा बाइंग प्रेशर हमें 6000 पॉइंट्स का दिखाई दे रहा है। थोड़ा सा अगर यहाँ पे करेक्शन आ जाता है कहीं इस लेवल तक या यहाँ इस लेवल तक, तो यहाँ पे क्या है, बायर्स की पोजीशन थोड़ी हल्की हो जाती है और यहाँ फ्रेश बाइंग इनिशिएट किया जाता है, ठीक है। तो एनीवेज ये तो मार्केट डिसाइड करेगी कि यहाँ पे क्या होने वाला है। तो एज ऑफ नाउ जब तक ये प्रीवियस वीक का लो ब्रेक नहीं करता है तब तक मार्केट बेरिश नहीं है, लेकिन ये ब्रेक कब करेगा ये हमें मार्केट बताएगी, ठीक है। अब डेली चार्ट के ऊपर इसको समझते हैं कि डेली चार्ट हमें क्या इंडिकेट कर रहा है। तो ये देखिए डेली चार्ट के ऊपर मैंने आपको जैसे बताया था 2 दिन पहले से ही बता रहा हूँ कि यहाँ पर एक डबल टॉप जैसा सिनारियो यहाँ पे मार्केट ने बनाया हुआ है। ये स्विंग्स कंटिन्यूस, ये स्विंग्स लेके यहाँ होल्ड किया थोड़ा सा, फिर ऊपर गई, यहाँ पे ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई, ठीक है। तो ये अभी 44,500 का डबल टॉप यहाँ पे मार्केट ने क्रिएट किया है और उसके बाद कंटिन्यूस नीचे की तरफ ही मार्केट की क्लोजिंग है, ठीक है। अब पिछले 2 दिन की क्लोजिंग ऑलमोस्ट बराबर है, 2 दिन का लो भी ऑलमोस्ट सेम ही है। अगर इसको नीचे जाना है तो ये जो लो है एंड दैट इज़ द लेवल 43,940, 43,940 के नीचे अगर बैंक निफ्टी ट्रेड करती है तो फिर ये लेवल अभी हमें मिलेगा, ये लेवल भी मिल सकता है, ठीक है। और फिर यहाँ तक करेक्शन लेके फिर आगे किस तरीके का पैटर्न बैंक निफ्टी बनाएगी, इट डिपेंड्स। लेकिन हमारे लिए अभी इम्पोर्टेंट कौन सा लेवल है, 43,940 का लेवल इज़ इम्पोर्टेंट। इसके नीचे अगर मार्केट सस्टेन हो जाती है तो देन चार्ट के ऊपर हमें वीकनेस दिखाई देगी, मार्केट में थोड़ी सी वीकनेस आ जाएगी, सेलिंग का प्रेशर थोड़ा सा बढ़ जाएगा। एंड सेलर्स पूरी तरह से एक्टिवेट कब हो जाएंगे फुल पावर में, तो नीचे जो लेवल्स है जैसे 43,800 इज़ इम्पॉर्टेंट लेवल, 43,600 इज़ इम्पॉर्टेंट लेवल, एंड देन 43,450, 500 का जो जोन है दैट वाज वेरी इंपॉर्टेंट सपोर्ट। उसके नीचे फिर सेलर्स एक्टिवेट होते हुए हमें दिखाई देंगे फुल पावर में, ठीक है। अभी सेलर्स एक्टिवेट हो चुके हैं यहाँ पे, तो उनकी पावर जब बढ़ेगी फुल अमाउंट में वो सेलिंग तब करेंगे जब ये इंपॉर्टेंट सपोर्ट जोन्स टूटना शुरू हो जाएगा। अब इंट्राडे में इसको कैसे प्ले करना है, ठीक है। इंट्राडे लेवल पे अगर हम देखेंगे तो एक स्पेसिफिक लेवल तक मैं थोड़ा सा बेरिश ही रहूँगा, मैं पुट के साइड में ही देखूँगा। कॉल के साइड में कैसे देखना है, स्ट्रैटेजी कैसे प्लान करनी है, ये हम 5 मिनट्स के चार्ट के ऊपर डिस्कस करते हैं। ओके, ये 5 मिनट्स का चार्ट मैंने आपके सामने लगा के रखा है एंड मैं अभी अपने यहाँ पे जो लेवल्स मार्क करके रखे हैं उनको डिस्प्ले करता हूँ। ओके, ये देखिए, तो ये कंटिन्यूअस ये जो ऊपर से ट्रेंड लाइन बनी है ना, इस ट्रेंड लाइन के पास आके यहाँ पे मार्केट रिजेक्शन ले रही है, ठीक है। और नीचे का लेवल जो मैंने बोला आपको 43,940 का लेवल जो है दैट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल। अब अगर मंडे को मार्केट फ्लैट खुलती ऊपर जाती, इस ट्रेंड लाइन के पास ही अगर रिजेक्शन लेती है, जो रिस्की ट्रेडर्स है इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले सकते हैं विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे जो टारगेट है 940 को अगर ब्रेक करती है, 940 के नीचे अगर सस्टेन हो जाती है तो 43,800, 830 का फर्स्ट टारगेट रहेगा, देन 43,700 का दूसरा टारगेट रहेगा, उसके नीचे 630 का तीसरा टारगेट रहेगा और 630 को भी अगर ब्रेक करती है तो फिर 500, 450 तक मार्केट नीचे की तरफ जा सकती है, ठीक है। पर्सनली यहाँ पे फ्लैट अगर खुलती है तो मैं वेट करूँगा, जैसे 940 को ब्रेक करती है और सस्टेन हो जाती है मैं एक पुट की पोजीशन ले लूँगा यहाँ पे विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और नीचे के टारगेट्स पकड़ लूँगा।
अगर मार्केट ऊपर जाती है, टू बी ऑनेस्ट मेरी स्ट्रैटेजी रहेगी कि जब तक मार्केट 44,230 के लेवल तक है, 230 को क्रॉस नहीं कर रही है, तब तक मैं यहाँ पे अपनी स्ट्रैटेजी एटलीस्ट टिल 180 से 230 का ये जोन है 50 पॉइंट्स का, ओके। तो इस जोन को जब तक क्रॉस नहीं करते ना मार्केट, तो मेरी स्ट्रैटेजी मैं सेल ऑन राइज ही करूँगा, ठीक है। तो यहाँ पर जैसे कहीं फ्लैट खुल के ऊपर जाती है या 100 के लेवल पे रिजेक्शन लेते हैं, यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा। अगर 180 230 के बीच में अगर रिजेक्शन लेते हैं तो यहाँ पे मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा, ठीक है। अब जो स्कैल्पर्स है उनके लिए इम्पोर्टेंट लेवल क्या है, ये 44,100 का लेवल उनके लिए इम्पोर्टेंट है। अगर 100 को मार्केट अगर क्रॉस करती है, ठीक है, तो उसके बाद वो बाइंग के बारे में सोच सकते हैं। तो 44,100 का जो लेवल है, उस लेवल के ऊपर 230 250 के जोन के लिए क्विक स्कैल्पिंग अगर करना है तो यहाँ पर एक छोटी क्वांटिटी में बाइंग की पोजीशन इनिशिएट की जा सकती है, लेकिन 100 to 130 150 पॉइंट्स का टारगेट ऊपर की तरफ मिलेगा, ठीक है। जो कंजर्वेटिव ट्रेडर्स हैं वो 230 तक सेल ऑन राइज का स्ट्रैटेजी अपना सकते हैं, वो ज़्यादा सेफ रहेगा। अगर ये 100 के ऊपर निकल जाती है तो 180 230 का जोन है, इसको भी ब्रेक करती है तो फिर 345 तक के टारगेट्स हमें मिल सकते हैं, एंड 345 के ऊपर अगेन 44,460 तक मार्केट जा सकती है। अगर मार्केट गैप अप ही खुलती है, और गैप अप कहीं ना कहीं 180 230 के आसपास अगर खुलती है, इतना बड़ा गैप अप, और यहाँ पे 230 के जोन में अगर रिजेक्शन लेती है तो मैं एक पुट की पोजीशन बनाऊंगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। नीचे फिर अगेन 940 तक के टारगेट्स रहेंगे, उसके नीचे मैं ट्रेल करूँगा। अगर यहाँ पे गैप अप खुलने के बाद यहाँ पे कंसोलिडेट करती है और फिर 230 के ऊपर ट्रेड करना शुरू करती है, पुट का स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है तो इमीडिएटली आई विल कन्वर्ट माय पोजीशन टू कॉल, एंड ऊपर के टारगेट्स के लिए मैं बैठूंगा। अगर मार्केट गैप डाउन खुलती है और कहीं 940 के नीचे खुलती है, डेफिनेटली आई विल गो फॉर अ पुट। जो सेफ ट्रेडर्स है वो एक स्विंग का वेट कर सकते हैं, पुल बैक का वेट कर सकते हैं, रिजेक्शन के ऊपर वो पुट की पोजीशन बना सकते हैं। जो रिस्की ट्रेडर्स है छोटी क्वांटिटी में पुट की पोजीशन बना सकते हैं 940 के नीचे। एंड अगर ट्रेंड नीचे का ट्रेंड अगर कंफर्म करती है मार्केट तो आप उसमें फर्दर क्वांटिटी ऐड कर सकते हो, लेकिन फर्स्ट कैंडल के ऊपर, ओपनिंग कैंडल के ऊपर ट्रेड करना इज़ वेरी रिस्की, क्योंकि हो सकता है यहाँ से मार्केट सपोर्ट भी ले 940 पे, क्योंकि इस लेवल पे मार्केट 2 दिन से टिकी हुई है, रिस्पेक्ट किया है इसने। तो फर्स्ट कैंडल एटलीस्ट वेट फॉर सम टाइम। जो ओपनिंग कैंडल है ना, ओपनिंग कैंडल के ऊपर किसी भी पोजीशन में ट्रेड करना है बहुत ही रिस्की होता है, क्योंकि फर्स्ट ऑफ ऑल सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी के बाद जब मार्केट खुलेगी मंडे को, तो सबसे पहले 5 मिनट्स में प्रीमियम एडजस्टमेंट होती है मार्केट में, ठीक है। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा, लेकिन पहले 5-7 मिनट में प्रीमियम एडजस्टमेंट होती है, इसीलिए आपको प्रीमियम बहुत फास्ट, बहुत तेज़ी से ऊपर नीचे फ्लक्चुएट होते हुए दिखेंगे। तो ये 5 मिनट्स की जो फर्स्ट कैंडल है, एटलीस्ट उस कैंडल को ऑब्जर्व करना ठीक रहता है हमेशा, आप बड़े लॉस से बचते हो, ठीक है। अगर आप मॉर्निंग कैंडल में, ओपनिंग कैंडल में अगर एंटर करते हो, आपके डायरेक्शन में ट्रेड निकल गया तो ठीक है, लेकिन आपके अपोजिट डायरेक्शन में वो निकल गया और आपकी क्वांटिटी अगर भारी है तो आपका 60% कैपिटल पहले ही कैंडल में ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो ऑब्जर्व द फर्स्ट कैंडल। अगर फर्स्ट कैंडल का लो ब्रेक हो जाता है तो हम पुट में बैठेंगे, अगर हाई ब्रेक हो जाता है तो वेट फॉर स्विंग, जहाँ पे पुल बैक ख़त्म होगा, जहाँ पे रिजेक्शन लेगी मार्केट, वहाँ पर आप पुट की पोजीशन ले सकते हो। तो दिस इज़ अबाउट बैंक निफ्टी। अब देखते हैं कि निफ्टी में हमारा सेटअप जो है वो किस तरीके से बन रहा है। निफ्टी का भी मैं आपको वीकली चार्ट के ऊपर फर्स्ट लेके चलता हूँ। तो यहाँ वीकली चार्ट के ऊपर अगर आप देखोगे तो निफ्टी में भी एक नेगेटिव कैंडल ही बनी है। निफ्टी के केस में भी सेम ऑब्जर्वेशन है जो मैंने बैंक निफ्टी में आपको बताया था कि जब से ये बॉटम निफ्टी ने पकड़ा है, पूरी तेज़ी से बुलिश कैंडल बनती जा रही है। पहली बार यहाँ पे कंटिन्यूअस 2 रेड कैंडल बनी है, जो दोनों के दोनों निगेटिव है। जो इस हफ्ते की कैंडल है दैट इज़ अ इन्वर्टेड हैमर, एंड दिस इन्वर्टेड हैमर हैज़ बीन फॉर्म्ड नियर द ऑल टाइम हाई। निफ्टी थोड़ा सा ऑल टाइम हाई के पीछे थी, अराउंड 100 पॉइंट्स, लेकिन ऑल टाइम हाई के पास है। अगर आप बड़े स्केल पे अगर देखोगे उसको तो ये ऑल टाइम हाई के आसपास ही रिजेक्शन लिया है निफ्टी ने, और वहाँ पर एक इन्वर्टेड हैमर बन चुका है। तो यहाँ पर भी अगर ये एक ऐसा करेक्शन लेके फिर ऊपर का पैटर्न मार्केट पकड़ती है, वो तो ज़्यादा हेल्दी रहेगा। तो एज ऑफ नाउ मार्केट में निफ्टी के केस में भी सेलर्स की एंट्री हो रही है, बायर्स थोड़े से वीक हो चुके हैं, लेकिन ये अगर प्रीवियस वीक का लो अगर ब्रेक हो जाता है तो फिर नीचे करेक्शन का स्कोप और भी ज़्यादा बढ़ेगा। अब डेली चार्ट के ऊपर निफ्टी क्या सजेस्ट कर रही है हमें।
तो यहाँ पर क्लियर है। बैंक निफ्टी के केस में बैंक निफ्टी अभी भी थोड़ी सी स्ट्रांग है, तो उसने प्रीवियस डे का जो लो है उसको होल्ड करके रखा है, उस लेवल को जो 940 का लेवल मैंने बोला था उसको रिस्पेक्ट करके रखा है। लेकिन निफ्टी के केस में अगर आप देखोगे तो निफ्टी के केस में प्रीवियस कैंडल का लो निफ्टी ने ब्रेक किया है एंड नया लेवल जो है नया लो इसने क्रिएट किया है 18,563 का एक्चुअल क्लोजिंग है, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा एक बेरिशनेस हमें दिखाई दे रहा है, तो हो सकता है कि ये 530 500 के लेवल तक आके यहाँ से फिर से बाउंस बैक करे, ये भी हो सकता है। और 500 के लेवल को अगर ये ब्रेक करेगी, मेन इंपॉर्टेंट जो लेवल है दैट इज़ 18,480 का जो लेवल है ये वाला, अगर 480 के लेवल को अगर निफ्टी ब्रेक करेगी तो फिर दोबारा 380 की तरफ बढ़ सकती है, ठीक है। तो अभी इसको कैसे आइडेंटिफाई करना है और इंट्राडे में प्ले कैसे करना है मैं आपको 5 मिनट के चार्ट के ऊपर बताता हूँ, ठीक है। यहाँ पर हम डिस्कस करते हैं। तो निफ्टी में भी सेम सिनेरियो, डाउन ट्रेंड एक निफ्टी ने पकड़ा हुआ है और ये डाउन ट्रेंड ये ट्रेंड लाइन है, आप अपने चार्ट के ऊपर ड्रॉ कर सकते हो। इसी ट्रेंड लाइन का रिस्पेक्ट करते हुए निफ्टी नीचे की तरफ जा रही है। अभी यहाँ पर निफ्टी ने सपोर्ट लिया है जो 550 का जो जोन है यहाँ पर, ठीक है। तो निफ्टी के लिए इम्पोर्टेंट लेवल जो है वो 18,530 का है। अगर फ्लैट खुलती है, फ्लैट खुल के नीचे आती है, आई विल वेट। जो रिस्की ट्रेडर से इमीडिएटली पुट की पोजीशन यहाँ पे बना सकते हैं, लेकिन याद रखिएगा 530 का जो जोन है यहाँ पर सपोर्ट है, तो मैं यहाँ पे वेट करूँगा। 530 के नीचे सस्टेन हो जाती है, आई विल गो फॉर अ पुट। और नीचे फिर 480 470 480 का जोन, उसके नीचे फिर 440 एंड 400 तक के टारगेट्स नीचे मिल सकते हैं। उसके भी अगर नीचे सस्टेन हो जाती है तो 370 तक आप ट्रेल कर सकते हो। 370 को भी अगर निफ्टी क्रॉस करती है तो एक अच्छा खासा सेलिंग प्रेशर आने वाले दिनों में हमें दिखाई दे सकता है निफ्टी में, जो और फर्दर 200-300 पॉइंट निफ्टी को लेके जा सकता है। फ्लैट खुल के ऊपर जाती है तो ये 580 का लेवल एंड ये ट्रेंड लाइन ये यहाँ पे कोइंसाइड हो रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैं ऑब्जर्व करूँगा कि प्राइस एक्शन क्या बन रहा है। अगर यहाँ पर 580 के लेवल के आसपास के रिजेक्शन लेते हैं, आई विल गो फॉर अ पुट। नीचे के टारगेट सेम रहेंगे। अगर ऊपर कॉल के बारे में सोचना है तो 18,600 के ऊपर अगर एक 5 मिनट्स की क्लोजिंग मिलती है तो मैं छोटी क्वांटिटी, बहुत ही छोटी क्वांटिटी में कॉल की पोजीशन ले लूँगा एंड देन 640 से 660 का जो जोन है ये एक रिजेक्शन जोन है, रेजिस्टेंस है यहाँ पे, तो यहाँ तक मैं टारगेट पकड़ सकता हूँ कॉल में, ठीक है। तो छोटी क्वांटिटी होगी, स्कैल्पिंग ट्रेड होगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। तो इस 640 से 660 680 के जोन तक मैं यहाँ पे ट्रेल करूँगा, ठीक है। यहाँ से रिजेक्शन लेते ये रिवर्सल भी प्ले किया जा सकता है, क्योंकि दिस इज 660 680 ये इम्पॉर्टेंट रेजिस्टेंस यहाँ पे निफ्टी में बन चुका है। और थोड़ा सा स्ट्रांगनेस अभी तभी आएगी जब 680 के ऊपर फिर से निफ्टी अगर ट्रेड करना शुरू करती है तो फिर से ऊपर की रैली जो है वो कंटिन्यू हो सकती है। अगर गैप अप ओपन होती है, गैप अप कहीं 630 640 660 यहाँ पर अगर ओपन होती है, यहाँ पे अगर रिजेक्शन लेते हैं मैं इमीडिएटली पुट की पोजीशन ले लूँगा विद अ वेरी स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस। ये स्टॉप लॉस अगर हिट हो जाता है और 680 के नीचे मार्केट ट्रेड करती है, इमीडिएट लेवल कन्वर्ट माई पोजीशन टू कॉल और फिर ऊपर 780 800 के लेवल के लिए मैं बैठ जाऊँगा। अगर गैप डाउन खुलती है और गैप डाउन कहीं 18,530 के नीचे खुलती है, आई विल वेट फॉर अ पुल बैक। जहाँ पे रिजेक्शन कंफर्म हो जाएगा वहाँ पे मैं पुट की पोजीशन बनाऊंगा और नीचे के टारगेट्स कैप्चर करने की कोशिश करूँगा। तो ये हमारी स्ट्रैटेजीज रहेगी मंडे के लिए। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ हिट द लाइक बटन, सब्सक्राइब द चैनल एंड शेयर द वीडियो विद द मैक्सिमम पीपल। अगर लाइव मार्केट के अपडेट्स के लिए आप मेरे ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं, जहाँ पे मैं कुछ स्कैल्पिंग के सेटअप और ट्रेड और बाकी सारी इन्फॉर्मेशन शेयर करता रहता हूँ, इट इज़ फॉर द लर्निंग पर्पज़। आई डू नॉट प्रोवाइड एनी टिप्स और एनी कॉल्स और एनी ट्रेड्स, ठीक है। तो इट इज़ जस्ट फॉर ओपन लर्निंग पर्पज़। तो आप मेरे ग्रुप से ज्वाइन कर सकते हो, उसका लिंक मैंने अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। थैंक यू वेरी मच फ्रेंड्स। अगर अच्छा लगा वीडियो तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। थैंक यू वेरी मच एंड ऑल द वेरी बेस्ट।